हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ही हमारा 121वां सेट है और इसमें टॉप 7 प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन है बेस्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को कम सॉल्व करने में 5 से 10 सेकेंड ही लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बताने में थोड़ा समय लग सकता है, जबकि आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत कम समय में आप इसका आंसर कर रहे होंगे और बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पर बात करेंगे, लिखा है एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 77 रुपये प्रत्येक की दर से बेची और 40% लाभ कमाया। यदि लाभ 60% हो तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, जो 77 रुपये दिया है ये क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य है। और 40% पर विक्रय मूल्य क्या बनता है, लाभ पर, तो 100 क्रय मूल्य माना जाता है। 40% लाभ पर हम क्या करते हैं, लाभ वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, और हानि वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर 40% लाभ लिखा है, तो ये कितना 100 में जोड़ेंगे, 100 में से जोड़ना पड़ता है, तो ये 140 इसका लाभ बनेगा, यानी कि विक्रय मूल्य बन जाएगा 140। तो हमें इसमें 140 से तो भाग कर देना है। फिर बोला है लाभ 6% ज्ञात करना हो। यदि लाभ जो है वो 6% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें क्या करना है, 6% का निकालना है। तो 100 में फिर लाभ है तो हम क्या करेंगे, 106 से ये गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको याद रखना, जब भी क्वेश्चन में लाभ मिले तो जोड़ना है और हानि मिले तो घटाना है। ठीक है, आप इसी अप्रोच का यूज़ करिएगा जहाँ पर दो एसपी की बात हो, जहाँ पर दो विक्रय मूल्य की बात की जाए। एक विक्रय मूल्य दिया हो, दूसरा पूछा हो, या इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका इसी तरीके से हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 11 बार 11 7 77 और 7 दूना 14 और 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसे और डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 × 20 और 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 6 तो 2 × 6। अब 11 का 53 में गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 11 × 5 = 55 और 3 = 58 हो जाएगा। ठीक है, और 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 58.3। 58.3 हो गया। अगर इस 3 के आगे 0 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना 0 लगा दो उसका कोई महत्व नहीं होता, बस आपका जो आंसर है मैच करने के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद कोई 0 लगा दें तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा विकल्प आपका ऑप्शन डी ही दिया हुआ है, बाकी आपका ऑप्शन सारे गलत थे, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में एक पूछा गया था, आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला लिखा है, एक लड़का 16 रुपये प्रति अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, और उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लिखा क्या है, एक लड़का 100 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से खरीदता है, दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति अंडों की दर से बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है। यहाँ पर ये क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। इस तरीके का आपका कोई सा भी वैल्यू दिया जाए, एक तरफ आपको रुपए लिखना है, एक तरफ लिखना है वस्तु। ठीक है, आपको याद रखना, एक तरफ रुपए एक तरफ वस्तु। रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम इसे। तो 16 रुपये में तो हम रुपए के नीचे 16 लिखेंगे, 18 अंडे हैं तो 18 वस्तुएं लिखेंगे। अगली बार बोला है 20 रुपये में तो 20 रुपये नीचे लिखेंगे, रुपए के नीचे रुपए, और 22 अंडे तो 22 नीचे लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो 16 और 18 इस तरीके से होगा। इस 16 वाले का गुणा यहाँ पर लिख देंगे और इस 18 का गुणा यहाँ पर। ठीक है, 18 दूना 36 यानी कि 360 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 3 35। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर ये रुपए होगा उसका जिसके साथ भी गुणा होगा वो हमेशा क्रय मूल्य बनेगा। ठीक है, क्रय मूल्य बनेगा, और दूसरी तरफ जो होगा वो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा। अब आपने देखा 352 रुपये में खरीदा था, 360 रुपये में बेच दिया है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ होगा, 8 रुपये का लाभ हुआ होगा। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट अगर आपसे पूछा जाए, प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट, तो 8 तो रहेगा ऊपर, बटा में होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है 352। क्रय मूल्य कितना है, 352, तो 352 को लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, फिर यहाँ पर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 चौके 32 और 3 8 चौके 32। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से 11 चौक 44 और 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा ये 25/11 बना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 25/11 जो होगा लाभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप रुपए वस्तु वाला कोई सा भी क्वेश्चन बनाते हैं तो इस मेथड से बनाइएगा, बहुत ही कम समय में करेंगे और 100% सही एक्यूरेसी के साथ करेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अब रुपए वस्तु का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे रुपए, एक तरफ लिखेंगे वस्तु। ठीक है, तो हमने देखा रुपए क्या है हमारे पास, पहली बार में 3 रुपए हैं, वस्तु ये हम बोलेंगे संतरे कितने हैं 10 हैं, अगली बार बोला है 3 रुपए में 8 संतरे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, 3 दशारम 30 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 24 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, जहाँ पर ये रुपए होगा उसका जिसके साथ गुणा होगा तो वो तो होगा आपका क्रय मूल्य, और जो दूसरा होगा वो होगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमने देखा 24 रुपए की खरीदी, 30 रुपए में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 6 रुपए का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, लाभ रहेगा आपका जो 6 है वो ऊपर, गुणा में हो गया, सॉरी 6 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा क्रय मूल्य लिया जाता है तो 24 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100, गुणा में लगा देंगे 100। फिर हम क्या करेंगे, 6 कम 6, 6 चौके 24 और 4 कम 4, 25 चौके 100। तो हमने देखा ये 25% बना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो 25% ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न था, आपने दोनों प्रश्न इसी मेथड से लगाए हैं। अगर आपका इस तरीके का कोई सा भी प्रश्न आए आप इसी मेथड से लगाइएगा, बहुत ही कम समय में आपका आंसर आ रहा होगा। अगला लिखा है यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% हैं तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ओरिजिनल वैल्यू 100 वैल्यू मान लेते हैं, इस पर अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर हम कहते हैं -20% किया जाएगा तो ये 80 रुपये बनेगा, और अगर इस पर 20% का लाभ मिलेगा तो ये कितना 20% जुड़ रहा होगा इसमें, तो ये बनेगा 120। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारा 120। तो अब ये बोला है, अगर आपको याद रखना है यहाँ पर जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो अंकित मूल्य होगा, मार्केट प्राइस होगा, जो छोटा वैल्यू होगा वो लागत मूल्य होगा, या हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य होगा या सीपी होगा। अब बोला है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यहाँ पर 40 अधिक है। ठीक है, तो आप 40 लिखेंगे ऊपर, किससे अधिक है, क्रय मूल्य से अधिक है, तो आपको लगा देना है 80 नीचे, गुणा में लगा देना है 100। 40 से 40 से कम 40, 40 दूना 80 होगा, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 से 50 दूना 100। तो हमने देखा जो 50% आ रहा है वो लाभ इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य के 20% के लाभ के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है इसमें क्वेश्चन किस तरीके का दिया है। अब आपको याद रखना है विक्रय मूल्य पर यहाँ पर लाभ के बराबर दिया जा रहा है। ठीक है ना, लाभ के बराबर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर लाभ दिया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो अगर लाभ है तो आपको फिर माइनस करना है, और हानि लिखा होगा तो आपको प्लस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा कितना है 20% लाभ, वो तो आप लिखेंगे ऊपर, बटा में 100 प्लस में कितना लाभ लिखा है 20, तो ये 20 क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे। ठीक है, इस 20 को घटा देंगे और गुणा में लगा देंगे 100, तो ये हमारा आंसर आएगा इससे। तो इसका जो ऊपर रहेगा वो 20 ही रहेगा, नीचे 100 में से 20 चला जाएगा 80 बनेगा, और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, और इसे 20 से कम 20, 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 कम 4, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो हमने देखा इसका जो आंसर बना वो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प इसका बन जाएगा हमारा आंसर। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इस तरीके के और एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको क्वेश्चन को भी हम मात्र 1 से 2 सेकंड में हल कर रहे होंगे। सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही कम समय वाले हैं, बस आपको थोड़ा बताने में टाइम लग रहा है, तो आप एक बार सीख लीजिए फिर अपना अप्लाई कीजिए मॉक टेस्ट में और कम से कम समय में इनको हल कीजिए। 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें याद रखना है इस तरीके से, जो 120 है वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम बात करेंगे 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है, 125 में बेचा होगा। ठीक है ना, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमें 100 से गुणा कर देना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 5 से इसे काटेंगे, 5 कम 5, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 चौके 20। तो हमने देखा जो 24 गुणे 4 बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो 24 चौके कितना होता है 96, तो 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है।
उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपये पड़ती हो। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, आप इसको सीधा नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए एक रामबाण एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। अधिकतर डिस्काउंट और अंकित मूल्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसी एक मेथड से बना लेंगे पूरे डिस्काउंट के क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कैसे यहाँ पर लिखना है, जैसे आपको सीपी लिखेंगे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर गुणा करना है 100, 100 या 100 लिखेंगे, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे, ठीक है। और बराबर ये क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे आपका जो एमपी होगा, एमपी को बोलते हैं मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य, गुणे में लिखेंगे 100 माइनस D%, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे, आपका अधिक से अधिक 60 से 70% क्वेश्चन तो इसी अकेले फॉर्मूले से यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको यूज़ करना सीखना है। आपको देखो लागत मूल्य बोला है कि कितना लिखा है, ये सीपी लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है, तो इसे हम 500 लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे आपको क्या करना है, पूछा है कि 8% लाभ है, 8% लाभ है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जब लाभ दिया होगा तो यहाँ पर हमें प्लस का यूज़ करना है, ठीक है। और जहाँ पर हानि दिया होगा तो हमें इसी जगह हमें माइनस यूज़ करना है, माइनस का चिन्ह। अब हमने देखा 500 लागत मूल्य हो गई, क्रय मूल्य हो गया, बोला गया है 8% लाभ है इसमें, तो हम इसमें 100 में 8 जोड़ देंगे, 108 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। फिर बोला गया है 20% छूट देने के बाद, यहाँ पर हमसे एमपी का वैल्यू पूछा है, एमपी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एमपी का सेम लिखेंगे 100 माइनस D%, D% यानी कि 100 में से करेंगे 20% छूट देने के बाद ये बनेगा 80। बस इसको कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 से करेंगे 8 एकम 8 और 8 एकम 8 हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, 8 से नहीं करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे अगर हम तो ये 4 दूना 8 होगा, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 सते 28, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो हमने देखा जो एमपी का जो वैल्यू आ रहा है मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, वो 25 गुणे में 27 करने पर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, 25 और 27 का गुणा कर देते हैं, तो 25 सत्ते कितना होता है 175, हासिल कितना होगा 17, 25 दूना 50 हो जाएगा और 17 कितना हो जाएगा 67। तो ये कितना 675, 675 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आपको आशा है ये समझ आया होगा, बहुत ही अच्छी मेथड आपको बताई गई है सारे क्वेश्चनों में। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।